बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 फरवरी है, पीर का दिन है। लाहौर में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ज़िक्र करेंगे और ये वाक़या जो है तकरीबन 2 साल कबल पेश आया और इस शख्स को जिसकी मौत हुई उसे बिल्कुल तभी मौत समझा गया, दफना दिया गया। सारा मामला जो है वो बड़े जो है वो सुकून से हो गया। जिन्होंने ये जुल्म किया था, जिन्होंने ये जुर्म किया था, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए बड़ा सुकून से ये सारा मामला हो गया। लेकिन तकरीबन कोई 1.5-2 साल गुजरने के बावजूद जो है अचानक किसी एक वजह से ये मामला दोबारा खुला और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि वो शख्स जो तकरीबन 1.5-2 साल कबल जिसकी डेथ हुई थी वो दरअसल तबाही मौत नहीं थी, बल्कि उससे कत्ल किया गया था। और कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सगी बीवी ने किया था। और उसकी जो शर्मनाक वजह सामने आई वो बड़ी हैरानकुन है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि आखिर कौन सा वो मामला था, कौन सी वो चीज़ थी जिससे ये सब कुछ बेनकाब हुआ और जो लोग इस मामले में मुलव्विस थे वो फिर गिरफ़्तार हुए, फिर उसके बाद वो जेल चले गए और अब उनका ट्रायल व्रायल होना है। तो आज की इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से ज़िक्र करेंगे। बहरहाल जी, बताया जाता है कि ये वाक़या जो है एक शख्स था जिसकी अपनी जो है वो दुकान थी, जो ये शॉप्स होती हैं नॉर्मल, उसकी शॉप थी और उसकी जो वाइफ़ है उनका नाम रुबीना है। ये शख्स जो है अपनी बीवी बच्चों के साथ जो है वो शॉप ये करता था। शॉप अच्छी चलती थी, इतनी अच्छी चलती थी कि इसके मुलाजमीन भी थे। और इस शख्स ने उसी शॉप के ऊपर, जैसे फ्लैट टाइप के बने होते हैं, रिहाइश टाइप की बनी होती है, इसने जो अपने बीवी बच्चे थे उनको उसी शॉप के ऊपर रखा हुआ था। ये वहीं पे रहता था अपनी फैमिली के साथ। आसानी से ये शॉप से चक्कर लगाता था, घर जब भी इसका मूड होता था, खाना भी घर खाता था, सारे मामलात इसके लिए बड़ी आसानी में थे और एक ही जगह पे कारोबार भी था और घर भी था। अब इसने शॉप के ऊपर जो है वो मुलाजमीन भी रखे हुए थे और इन मुलाजमीन में जो है कई लोग थे, इनमें कम उम्र के, बड़ी उम्र के, 15 साल का एक लड़का भी था। ये सब जो है काम काज करते थे। अच्छा, ये जो 15 साल वाला लड़का था ये काफ़ी अरसे से इसके पास काम करता था और ज़ाहिरी बात है क्योंकि छोटी उम्र का था तो जब भी इस शख्स ने कोई काम काज करना होता था, कहीं आना जाना होता था तो इसको अक्सर बेशतर दुकान पर भी बिठा देता था। और जब भी घर से कुछ चाय वगैरह, खाना वगैरह भी मंगवाना होता था, कोई गेस्ट आ जाते थे, कुछ मंगवाना होता था तो ये उसी लड़के को भेजता था कि जो है ये सारे काम यही लड़का करे। इस लड़के का नाम उम्र बताया जाता है कि इस लड़के का नाम उम्र था और इसका जो है बताया जाता है कि कई मरतबा जो है वो दिन में ऊपर नीचे घर आना जाना लगा रहता था और सब घर वाले जो है इसके ऊपर बड़ा एतमाद करते थे, इससे बड़ी मोहब्बत करते थे और ये बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह रह रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट मामला ये हुआ कि एक दिन जो है वो इस शख्स की जो दुकानदार है इसकी घर में बैठे हुए, सोफ़े पे बैठे हुए जो है वो डेथ हो गई। इसकी बीवी ने जो है वो अपना शोर मचाना शुरू कर दिया और उसने सबको बुलाया और सबको यही बताया कि बिल्कुल खैर आफियत से बैठा हुआ था, खाना खाया, बातचीत की मेरे साथ और पता नहीं बैठे बैठे इसको कुछ हुआ है, लगता यही है कि इसको दिल का दौरा पड़ा है। इसकी बीवी की बात के ऊपर तमाम लोगों ने यकीन कर लिया। ज़ाहिरी तौर पे कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था और कोई ऐसा मामला भी नहीं था जिसको कहा जा सके कि खुदा न खास्ते इसको किसी ने कत्ल किया है और ज़ाहिरी तौर पे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। सब ने बीवी की बात पे यकीन किया और बताया ये जाता है कि इस शख्स को जो है, इस खातून ने बड़ा शोर मचाया, वावेला मचाया मौत के ऊपर भी और फिर उसके बाद भी जैसे होता है। और फिर इस शख्स को जो है वो दफना दिया गया और किसी को भी शक ना हुआ। रिश्तेदार, महल्ले वाले सब इकट्ठे हुए और बाकायदा तौर पे सब जनाजा, कुल और दीगर मवाक़े जो है वो उसी तरह ही गुजर गए जैसे एक नॉर्मल डेथ के ऊपर होते हैं। और ये औरत जो है ये बहुत ही धाड़े मार मार को रोती रही और जो है ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि इस औरत ये अब हो गई थी बेवा और इसके पास कोई और सहारा नहीं था। इस औरत की उम्र बताया ये जाता है कि तकरीबन 40 साल थी जब इसके हस्बैंड की डेथ हुई और फिर इसके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं था, दुकान भी चलानी थी। तो इसने वो जो 15 साल वाला लड़का था उम्र, उसको भी घर पे रख लिया और उसे कहा कि बस तुम दुकान चलाया करो, तुम चलाओ, तुम देखो इस दुकान को और घर पे भी रहो, तुम तो ज़ाहिर बात है। लोगों के सामने ये था कि ये इनके फैमिली मेम्बर की तरह है और सब कुछ इसने, रुबीना ने इस उमर नामी लड़के को जो है वो अपना रख लिया, अब घर में भी और मुलाजिम के तौर पे भी। ये लड़का जो है ये रहता रहा इस खातून के साथ
और बताया ये जाता है कि इसी दुकान के ऊपर उमर के साथ एक और जो है मुलाजिम भी था जिसका नाम गुल मीरा था। अब गुल मीरा जो है उसको जो है एक दिन पुलिस ने हवाई फायरिंग के मुकदमे में जो है वो पकड़ लिया और उससे पूछा, जब उसको लिटाया, हवाई फायरिंग तो उसने की थी। उन्होंने कहा भाई तू, मुझे हमें लगता है कि तू कोई जो है कोई आदि मुजरिम है, तो ये बता तूने और कौन कौन से जुर्म किए हैं। तो गुलमीरा ने जो कहानी सुनाई वो बड़ी खौफनाक थी। गुलमीरा ने यह बताया कि जी जो हमारा मालिक दुकान जो जिसकी डेथ हुई थी वो भी तभी मौत नहीं थी। फायरिंग तो उसने मान ली, जब पुलिस ने मारा पीटा तो फिर उसने और जुर्म भी तस्लीम किया। उसने कहा जी हमारा जो दुकान का मालिक था वो भी तभी मौत नहीं थी, उसको कत्ल किया गया था। पुलिस ने कहा है कब? उन्होंने कहा जी तकरीबन 1.5-2 साल पहले। उसने कहा, पुलिस ने जब उससे स्टोरी पूछी कि हुआ क्या था तो उसने बहुत खौफनाक स्टोरी बताई। उसने ये बताई कि जो हमारी दुकान संभाल रहा है और अब भी इस दुकान पे मौजूद है, ये भी उस वक्त भी मौजूद था। 15 साल का जो उम्र लड़का है, इसके जो दुकानदार की बीवी रुबीना है उसके साथ ताल्लुकात थे और ये ताल्लुकात बहुत आगे तक थे। रुबीना को ये लड़का अच्छा लगता था, खूबसूरत था, छोटी उम्र का था और वो जो है इसके साथ ताल्लुकात में थी। और सब कुछ जब था तो रुबीना ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने शोहर से जान छुड़वाऊँ, और उसने फिर जो है इस लड़के के साथ जो है मिल के एक प्लान बनाया और रुबीना ने अपने भाई इमरान, जो इसके भाई का नाम था, उसके कान भरना शुरू किए और उसे अपने शोहर के ख़िलाफ़ भड़काया कि ये मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे मारता है, ये वो जो भी कहा उसने। बहरहाल गुलमीरा ये बताता है कि जी बीवी ने जो है वो अपने शोहर के ख़िलाफ़ अपने भाई को भड़काया और फिर रुबीना और इमरान ने एक मंसूबा बनाया कि इस मंसूबे के तहत जो है सुबह के वक्त जो है वो अपने शोहर को रुबीना ने नाश्ते में नींद की गोलियां दे दी। जब नींद की गोलियां दी तो बताया जाता है कि वो शख्स जो है वो सोफ़े पे बैठे बैठे सो गया और फिर उसके बाद रुबीना ने अपने भाई इमरान को बुला लिया, जिसके उसने ऑलरेडी कान भर रखे थे कि जी मेरा शोहर मेरे साथ ठीक नहीं है, इसे जान छुड़वानी चाहिए, ये वो जो भी उसने कहा था। बहरहाल उसके बाद बताया ये जाता है कि उस इमरान ने और इस लड़के उमर ने जो है एक और मुलाजिम जिसका नाम गुल मीरा जो कि पकड़ा गया उसको भी बुला लिया और मुलजमा और तीनों मुलजमान ने मिलकर जो है उस बदकिस्मत ताजर के मुंह पर तकिया रखा और उसका सांस रोक दिया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई और जो है वो जहाँ भाग हो गया। रुबीना का जो भाई है वो अपने घर चला गया, लड़का जो है वो नीचे दुकान पे आ गया और चंद घंटे वो दुकानदार जो है बताया इन मुलजमान ने, जब पुलिस ने इनको पकड़ा कि जी चंद घंटे वो पड़ा रहा और प्लान के मुताबिक चंद घंटे के बाद रुबीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हाय हाय मेरे शोहर को क्या हो गया, इसको तो दिल का दौरा पड़ा है। महल्ले वाले इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने उसको दफना दिया और 1.5 साल, तकरीबन 1.5-2 साल बताया जाता है कि ये जो कत्ल है वो छुपा रहा। और बिल आखिर गुल मीरा जब हवाई फायरिंग के केस में गिरफ़्तार हुआ तो उसने ज़बान खोली और पुलिस जो है फिर उसके बाद हरकत में आई और गुल मीरा ने अपने साथी जो मुलजमान थे उनके भी नाम बताए। पुलिस हरकत में आई और एक रात जो है वो गई और उसने रुबीना और उसके साथ जो उम्र लड़का रह रहा था उसी घर में उनको गिरफ़्तार किया। उनके इतराफ़ पर इमरान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जो रुबीना का भाई था और चारों मुलजमान जो है वो इस वक्त जेल में सज़ा भुगत रहे हैं। इनको चालान किया गया, इनकी सारी वो पूरी एक डिटेल है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है ये अब जेल में है और ज़ाहिर है एक तो चीज़ जो सामने आई वो ये था कि जो बेगुनाह, जो नाहक खून होता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वो सामने खुल के ज़रूर आता है और एक शख्स को बेगुनाह कत्ल गया था वो कभी भी सामने ना आता अगर इस तरह ये एक मुलज़िम ना पकड़ा जाता और वो लोगों ने ये समझ लिया था कि उसकी तभी मौत हुई है। बड़ा ही खौफनाक मामला। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे और इस तरह के जो लोग हैं उनसे अल्लाह ताला सबको जो है वो बचाए। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।